नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण का भागवत जी की कृपा से 9वां स्कंद आरंभ होने जा रहा है। प्रभु की कृपा, महापुरुषों की कृपा। 9वां स्कंद से एक लहर आती है कि अम्बरीश जी का चरित्र, अम्बरीश जी के चरित्र का अर्थ है सूर्यवंश। बहुत से वंशों का वर्णन किया सुखदेव जी ने, उसी में भगवान के अवतार हुए, भगवान के भक्तों के अवतार हुए, सब चरित्र थोड़े थोड़े में हम लोगों ने कहा सुना। अब सूर्यवंश का समय आया है। 10वें स्कंद में 9वां स्कंद पूरा सूर्यवंश का है। सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन भी, परिचय दिया है सुखदेव जी महाराज ने। फिर उसी में राजा अम्बरीश के चरित्र का गान किया है बड़ी दिव्यता से। और उसके तुरंत बाद भगवान श्री राम का प्रागट्य है रघुनाथ जी का सूर्यवंश में। बहुत संक्षेप में रामलीला कही गई है, रामचरित्र कहे गए। और जो 10वां स्कंद है वो चंद्रवंश का है। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। वहां संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र है। भगवान के चरित्र हम लोगों ने, भगवान कपिल माता देवहूति का चरित्र सबसे पहले आया।
कितना मधुर है। वराह भगवान का चरित्र आया, कितना मधुर था। हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह भगवान का आया, भगवान ऋषभ देव का आया, जड़ भरत जी का चरित्र, विदुर जी का, विदुरानी का चरित्र। कितने सुंदर सुंदर भगवान के अवतार और भक्तों के चरित्र। और भागवत में क्या, इसी का रसपान करते चलना है। तो सूर्यवंश के राजाओं का परिचय और महाराज अम्बरीश का चरित्र। इसके बाद संपूर्ण रामचरित्र बहुत ही संक्षेप में भागवत में आया है, पर अपने को तो रस मिलेगा ही मिलेगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिशरण। देखो, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के आरंभ में वहाँ भी भगवान ने सूर्यवंश के राजाओं का नाम लिया है। यहाँ तक कि महाराज इक्ष्वाकु का भी नाम आया है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में ये महाराज इक्ष्वाकु कौन है? भगवान श्री राम के पूर्वज हुए थे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवम स्कंद। सूर्यवंश में राजा अम्बरीश का जो चरित्र कहना था, तो पहले भूमिका बनाई है श्री सुखदेव जी महाराज 9वें स्कंद के पहले अध्याय का पहले श्लोक में कहते हैं, मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयुक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। भाव ये है, जो भगवान श्री कृष्ण है उनको सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। वस्तुतः जो धर्म की मर्यादा में रहता है ना, वो बड़ा है। धर्म की मर्यादा को भंग करने वाला छोटा है। भागवत महापुराण में जो श्री राम कथा आई, केवल इस बात को कहने के लिए आई है कि धर्म की मर्यादा में जो रहता है वो बड़ा है, और धर्म की मर्यादा को जो भंग करता है वो निम्न है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक बात है रहस्य की कहूं, जो श्रोता, कथा को सुनने वाले प्रेमी जन प्रभु की मर्यादा का यथोचित पालन करते हैं ना, वे भगवान श्री कृष्ण की लीला रहस्य को समझ सकते हैं। बात कुछ अटपटी लग सकती है, पर ये एक है, इसमें भेद करके आप नहीं बता सकते, न खुद को न किसी को। जो भगवान की मर्यादा का उचित रूप से पालन करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के रहस्य को समझते हैं। इसलिए श्री राम पहले आते हैं और श्री कृष्ण बाद में आते हैं। जब से अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, कभी भी श्री कृष्ण का अवतार पहले नहीं हुआ, पहले श्री राम का प्रागट्य हुआ है। रामायण में श्री कृष्ण कथा नहीं है, पर भागवत में श्री राम की कथा अनेक बार आती है। अगर इस तत्व को हम समझें, बात तो यह है कि समझना चाहें, इस रहस्य को हम समझना चाहें, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक जीवन में श्री राम नहीं पधारते, तब तक श्री कृष्ण भी नहीं पधारते हैं। अर्थ क्या है, भाव क्या है? कोई कितना भी बड़ा भजनानंदी हो, संत हो, साधु हो, अगर वो सदाचारी नहीं है, उसका जीवन मर्यादित नहीं है, वो धर्म की धुरी को धारण नहीं करता, श्री कृष्ण की लीलाओं के रहस्य को समझ ही नहीं सकता कभी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में अद्वैत है, पूर्णतः अद्वैत, विशेषकर ब्रज लीलाओं में। तो ये जो 9वां स्कंद है, इसमें 2 प्रकरण हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में राजाधिराज श्री राम प्रकट हुए।
और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। प्रेमियों ने दोनों तरफ आनंद लिया है, पर जो थोड़ा भी भेद रखेंगे ना, वो बेचारे हैं, वो अपने रस को चाहकर भी नहीं पूरी तरह से पा पाते हैं। भगवान श्री राम की सब लीलाएं सरल हैं और भगवान श्री कृष्ण की सब लीलाएं रहस्यमयी हैं। जब सरल बात समझ नहीं आएगी तो रहस्य कैसे प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं रहस्यमयी क्यों हैं? देखो भाई, भगवान राम का तो जन्म भी लौकिक था, राजमहल में हुआ, सबने उत्सव किया और श्री कृष्ण मथुरा के कारागृह में प्रकट हुए। अब तो लीला ही लीला है, रहस्य ही रहस्य, जन्म। देखो, ये अजन्मा होकर जन्म ब्रह्म कैसे धारण करता है। अजन्मा ब्रह्म अपने अजन्मा तत्व को सुरक्षित रखकर जन्म को धारण करता है। कर्म से शून्य होने पर भी वो कर्म करता है। जो इस रहस्य को जानते हैं, जब उनका शरीर पूरा होता है, पंच तत्वों में विलीन होता है, जो इस रहस्य को जानते हैं, जिस समय उनका शरीर पंच तत्व में विलीन होता है, उसी समय वो अपने सूक्ष्म कारण शरीर से परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। बहुत अद्भुत और विलक्षण बात है ये, श्रीमद् भगवद गीता की बात है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्य न तत्वतः, है ना। त्यक्त्वा, क्या है श्लोक आगे, चौथे अध्याय का। अजन्मा है फिर भी जन्म धारण करते हैं, ये रहस्य है। कर्म से शून्य है पर कर्म करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं, ये दो बातें बहुत विशेष हैं भगवान में, ध्यान दो। अजन्मा होकर अपने अजन्मा तत्व को सुरक्षित रखकर जन्म धारण करते हैं, और कर्म से शून्य होकर, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म निष्क्रिय है, फिर भी वो कर्म करते हैं। जो भक्तजन इस दो बातों के रहस्य को जान जाते हैं, वो भी यही काम करते हैं। क्या? भगवान अजन्मा होकर जन्म धारण करते हैं तो भक्त मान लेते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और वो शरीर को मैं न मानकर कर्म करते रहते हैं प्रारब्ध के अनुसार, जैसा भगवान करते हैं। भगवान कर्म से शून्य है क्योंकि निष्क्रिय ब्रह्म है। कर्म से शून्य है फिर भी कर्म करते हैं। तो भक्तजन जो भगवान के अवतार के रहस्य को जानते हैं, वो कर्मों में आसक्त हुए बिना कर्म करते हैं। शरीर सहज कर्म करता है, वो कुछ नहीं करते। शरीर के साथ परछाई चलती है, क्या लाभ? परछाई क्या करती है? कुछ नहीं, न लेने में न देने में। ऐसे ही शरीर और संसार, शरीर और कर्मों की आसक्ति नष्ट हो जाती है। तो ऐसे जो भगवान की इन दो बातों का रहस्य जान लेते हैं, वो जब पंच तत्वों में विलीन होता है उनका शरीर, उसी समय वो भगवान के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो भगवान श्री राम जन्म से ही लौकिक हैं, श्री कृष्ण कारागृह में प्रकट होते हैं। राम जी महाराज दशरथ के राजमहल में प्रकट हुए दिन में 12 बजे, और श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे जेल के अंदर प्रकट हुए। अब दिन में 12 बजे प्रकट हुए तो किसी को कष्ट ना हो। एक वैष्णव ने कन्हैया लाल से पूछा, आप रात्रि के 12 बजे के बाद प्रकट होकर आते हैं, इससे सारी रात जगना पड़ता है, आप दिन में क्यों नहीं प्रकट होके आते? क्योंकि उत्सव तो 12 बजे रात को होता है, प्रभु श्री राम का रात दिन में 12 बजे। देखो, अपने मन में कोई ये लेश मत लाओ, कोई पक्ष लेकर बात कर रहे हैं। पक्ष किसका ले, सब एक ही है। कभी वो मर्यादा में रहता है, कभी लीला करता है। जब सरल मर्यादाएं समझ नहीं आएंगी तो लीला के रहस्य कभी आएंगे नहीं समझ में। दशम स्कंद आरंभ होना है, भूमिका तो बंधेगी।
लीला के रहस्य तो भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य में है। एक वैष्णव ने भगवान से पूछा, रात को 12 बजे के बाद क्यों आते हो? सारी रात जगना पड़ता है, उत्सव करना होता है, रात तक थक जाते हैं, आप दिन में क्यों नहीं प्रकट होते? तो कन्हैयालाल ने कहा, देखो राम जी तो राजाधिराज है, राजाधिराज दिन में पधारते हैं। श्री राम जी की बारात निकली, प्रजा को उनके दर्शन होते हैं। मैं राजा नहीं हूं, मैं तो माखन चोर हूं, इसलिए रात्रि में 12 बजे के बाद आता हूं। चोर ही चांदनी रात न भावा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, चोर को चांदनी रात नहीं चाहिए, चोर को प्रकट होने के लिए अंधेरा चाहिए। तो अंधेरा कैसे होगा? सूर्य नहीं चाहिए, चंद्रमा चाहिए। अंधेरे रात को तो चंद्रमा होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए। अब दिन के प्रकाश में चोरी तो होगी नहीं, ये तो सबका चित्त चुराने आए हैं। अरे इतनी रहस्यमयी है श्री कृष्ण लीलाएं, प्रभु कृपा करेंगे जो ही थोड़ी थोड़ी चलेंगी। देखो चोर तो रात को ही आते हैं ना। भगवान श्री राम की जो मर्यादा है उसका पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पर याद रखें, भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझना भी बहुत कठिन है। राम जी ने अवतार लेके जो लीला की ना, वो अनुकरणीय है। माने हम सीखें, हम भी सीखें परिवार में, माता पिता, भाई बहन, समाज में, मित्र में, धर्म के लिए कैसे जीना है, कैसे रहना है, सबका कैसे सम्मान करना है, आदर करना है। भागवत में जो रामलीला आई है, श्री रामचरित्र आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि भागवत की कथा को कहने वाला वक्ता और भागवत की कथा को सुनने वाला श्रोता भगवान श्री राम की मर्यादा का समुचित पालन करें, नहीं तो हम अपना दैनिक जीवन नहीं जी पाएंगे। व्यवहार भी भगवान श्री राम जैसा ही रखें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वालों का जीवन राम जी जैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सब लीलाएं अनुकरणीय नहीं हैं, पर भगवान श्री राम की सब लीलाएं अनुकरणीय हैं। भगवान एक ही है। किसी को सरल सरल लीला ही समझ आती है, वो राम जी के गुण गाता है। किसी को चस्का ही लगा देता है वो श्री कृष्ण अपनी रहस्यमय लीलाओं का। भगवान श्री राम के भक्त बहुत आगे बढ़कर भी थोड़े ठिकाने रह पाते। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थोड़े भी गहरे उतर गए तो ठिकाने नहीं रह सकते। भगवान राम की सब लीला अनुकरणीय है, भगवान श्री कृष्ण की सब लीला पालन करने लायक नहीं है कि हम भी वैसा करें। क्यों? कुछ लीला चिंतनीय है, चिंतन करना है। बात यह है श्री कृष्ण लीला में कि जो श्री कृष्ण कर रहे हैं हमको वो नहीं करना है, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो हमको करना है। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते हैं तो क्या हम भी करें? करें तो सब मालूम पड़ जाएगा। श्री कृष्ण भगवान चोरी करते थे, ये बात संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कही नहीं। क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा करते हैं ना तो बड़े विवेक से कथा करते हैं। एक एक शब्द अक्षर पर ध्यान है, विवेक है। ये तो गोकुल की गोपियां कहती हैं। सुखदेव जी जब भी माखन चोरी लीला की बात करते हैं हर जगह कहते हैं ये तो गोकुल की गोपियां कहती हैं कि कन्हैया माखन चोरे।
मैं नहीं कहता। अरे जो जगत के स्वामी हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो माखन चोरी करते हैं, ऐसा मैं कैसे कहूं? गोपियां तो प्रेम की मूर्ति हैं। अब तो हृदय बांध बांध के रहो भगवान के चरित्रों में, साक्षात अमृतमय चरित्रों में हम लोगों का धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है। उसकी भूमिका ही बंध रही है, प्रभु बांध रहे हैं। गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं। गोपी ना कन्हैयालाल को माखन चोर कहती है, कह सकती है। अरे प्रेम में तो गाली भी बुरी नहीं लगती। अच्छा, गोपियां भले ही माखन चोर कह के बुलाएं, उनका वो प्रेम है। हम जैसे साधारण लोग भगवान को माखन चोर कैसे कहें? और कहें तो भगवान को ये कैसे पसंद आएगा? क्या उन गोपियों का प्रेम हमारे हृदय में है? वो तो तुरंत कहेंगे मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं, ब्रज में भी ऐसे ही बोलते थे। और सखियां तो 4 कदम आगे, उन भगवान की भी प्रेम में बोलती बंद। अच्छा देखो, भगवान श्री कृष्ण ने चोरी करने से पहले उस राक्षसी पूतना का विष पी लिया था और बाद में माखन चोरी की। ठीक बात है ना? पूतना को तो छठी के दिन ही मार दिया था, माखन चोरी बाद में की। तो जिसको भगवान श्री कृष्ण का, जिसको बड़ा आनंद आता है लोगों को भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने में, तो जिनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करना है, पालन करना है, अपने लिए सीखना है, तो वो सबसे पहले श्री गणेश कहाँ से करें? पूतना के चरित्र से करें, तो कोई हर्ज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पूतना के चरित्र से, पूतना के चरित्र से हुआ। तो चरित्र में क्या था? भगवान उसका विष पी गए। अरे भैया, श्री कृष्ण देव नहीं, देवों के देव हैं, परमात्मा है। हम जहां जैसे बैठे हैं, कोई कहते अरे यहां बहुत बड़ा सा नाग आया है, तो हम बैठे रह पाएंगे? कथा मंडप में बैठ के पंडाल में लोग कथा सुने, कह दो भैया सांप आया है, बहुत बड़ा अजगर आ गया, भागेंगे, दौड़ेंगे। और बालकृष्ण लाल तो खेल खेल में कालिया नाग का दमन कर देते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है। ये कालिया नाग बस नाम नहीं है, इसकी भी कथा आएगी। ये शेष नाग जैसा बलवान है, ये साधारण नाग नहीं था कोई। भैया श्री कृष्ण जो करते थे वो करना नहीं है, ऐसा कोई देव कर ही नहीं सकता। हम क्या करेंगे? कोई देवता वो कर्म नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रास लीला करते हैं, पर उसका भी नियम है। 6-7 वर्ष के बालक को ही रास लीला में आज भी रखा जाता है, ये मर्यादा है। 8 वर्ष से ऊपर के बालक को रास लीला में आज भी नहीं लेते हैं। अब ले लें वो बात अलग है, पर नियम नहीं है। भगवान ने 6-7 वर्ष की अवस्था में, 8-9 वर्ष की अवस्था में अधिक से अधिक वृंदावन में रास लीला की। अरे ये अति दिव्य निर्दोष काम विजय लीला है। तो रासलीला के दर्शन करना है, रासलीला को सुनना है, रासलीला करना थोड़ा ही है। लोगों को बड़ा आनंद आता है, श्री कृष्ण के नाम से 100 बात कर लेते हैं। रासलीला का चिंतन करना है। मध्य में भगवान श्री राधा माधव हैं। राम कहने से भी राधा माधव की याद आती है। एक एक गोपी के पास श्री कृष्ण का स्वरूप है, प्रेम से वो खेल रहे हैं। रास लीला के अनुकरण की अनुमति नहीं है। रास लीला करने की अनुमति किसी को नहीं है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सब लीलाएं अनुकरणीय नहीं हैं, कुछ चिंतनीय हैं, पर भगवान श्री रामचंद्र की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। राम जी जैसे, उनके जैसा हम कर सकते हैं। श्री राम परमात्मा है। उनकी, भगवान श्री राम की प्रत्येक लीला समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए है। धर्म, मर्यादा, आदर्श। भगवान श्री राम सनातन धर्म की मूर्ति है। भगवान श्री राम मर्यादा के अवतार हैं और श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं और भगवान शंकर करुणा के अवतार हैं। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्मो। भगवान श्री राम का तो श्री विग्रह साक्षात धर्म है। और भगवान शिव तो करुणावतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी करुणा का स्वरूप है, करुणावतारम। श्री कृष्ण भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान श्री राम मर्यादा स्वरूप है। भागवत की कथा जो कहे जो सुने सबको मर्यादा में रहना चाहिए। अगर भगवान श्री राम की मर्यादा का उचित रूप से पालन किया जाए तो मन शुद्ध हो जाएगा। एक बात और है रहस्य की, तभी रास का रहस्य समझ में आएगा। कुछ लोगों को रासलीला में शंका होती है क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी है, प्रपंच में सनी हुई है। जब थोड़ी बुद्धि से, जगत की बुद्धि से रासलीला पर विचार करने लगते हैं तो हमारा कुभाव हो जाता है। पर रासलीला भगवान श्री कृष्ण की निर्दोष लीला है। भागवत की संपूर्ण कथा कहाँ कही गई है? गंगा के तट पर। परीक्षित जी सुन रहे हैं ना? कहने वाला कथा कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। कहने वाले के कमर में रस्सी तक नहीं है, एक लंगोट कहाँ से होगी? वे नग्न दिगंबर है। यह पुरुष है और यह स्त्री है, ऐसा भेदभाव भी उनकी दृष्टि में नहीं है। तो जिनकी दृष्टि में ऐसा भेदभाव नहीं होता, उनको सारा जगत भगवान के रूप में दिखता है। वे महान पुरुष श्री सुखदेव जी महाराज ये भागवत की कथा कह रहे हैं, रास लीला भी कहेंगे। अगर रास लीला में काम सुख का निरूपण होता तो सुखदेव जी कथा कही नहीं पाते, उनको स्त्री पुरुष का भेद तक नहीं पता। सुखदेव जी पूर्ण निष्काम है, निर्विकारी है। 3-4 वर्ष का बालक हो तो श्रृंगार की बात सुनकर भी समझता नहीं, बोल भी नहीं सकता। क्यों? वो निर्विकार होता है। सुखदेव जी भी पूर्ण निष्काम होकर वर्णन करते हैं। परीक्षित जी कथा सुनने बैठे हैं। अच्छा देखो, कथा सुनने कौन बैठा है? परीक्षित। जिस मृत्यु होने वाली हो और वो कथा का प्रमुख श्रोता हो, तो कितनी भी रासलीला की कथा सुना लो, उसको रासलीला में काम सुख का निरूपण होगा, सुनेगा, सुन ही नहीं सकता वो। क्योंकि जिसकी मृत्यु नजदीक होती है ना, ध्यान देना, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको श्रृंगार की बातें नहीं भाती।
तो भागवत के श्रोता तो हैं परीक्षित जी, जिसकी मृत्यु एक दो दिन में होने वाली है, उसने रासलीला सुनी। और वक्ता है परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज। रासलीला में जिसको काम की गंध आती है उसकी बुद्धि कलुषित है, उसने जीवन में सत्संग नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला अत्यंत दिव्य लीला है, मधुर है, निष्काम है। जो भगवान श्री राम की मर्यादा का पालन करता है वो भगवान श्री कृष्ण की लीला का महत्व समझ सकता है। कोई कहता है कि भाई आप कहते हो रासलीला निर्दोष है, पर रासलीला में तो वर्णन आता है कि भगवान गोपियों को बाहों में भरकर आलिंगन देते। भगवान आलिंगन देते, इसका अर्थ ये है कि भगवान में विकार आ गया है। अरे भैया, जो श्री कृष्ण का स्मरण भी करता है, जो श्री कृष्ण का स्मरण करने वाले हैं ना, उनको कभी काम का स्पर्श नहीं होता। तो स्वयं श्री कृष्ण में काम का गंध कहां से होगी? एक बात बताओ, सूर्य के पास अंधेरा जा सकता है? भगवान शिव के पास ही काम नहीं जा पाता, भस्म हो गया था। श्री कृष्ण के पास अंधेरा जाएगा? सूर्य के पास अंधेरा जाएगा? श्री कृष्ण के पास काम की गंध नहीं जा सकती। जो कृष्ण का नाम ले, काम उसको स्पर्श न करे, फिर भी वो गोपियों को आलिंगन देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण में विकार है। अरे भैया, श्री कृष्ण में विकार नहीं, वो विकारी नहीं है, वो तो निर्विकार विशुद्ध परब्रह्म साक्षात सर्वेश्वर है। तो कहाँ विकार की चर्चा है वहां? अच्छा देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि पिता पुत्री को आलिंगन देता है। 18-20 वर्ष की कन्या होती है, उसका विवाह होता है, वो ससुराल जा रही है। पता लगा जा रही है तो पिताजी रोने लगे। कन्या घर छोड़कर जा रही है, वो रोने लगी। माता पिता को अलग दुख हो रहा है। कन्या अपने पिता की वंदना करती है तो कन्या को उठाकर पिता हृदय से लगा लेते। कन्या के मन में विकार नहीं है, पिता के मन में भी विकार नहीं है। रास की लीला लौकिक है ना, लौकिक सी मालूम पड़ती है, सहज दिखती है। एक पिता और एक कन्या का मिलन जितना निर्मल है, उससे 1000 गुना, सहस्र गुना शुद्ध निर्मल मिलन कही नहीं सकते कितना निर्मल गोपी और श्री कृष्ण का है। पर भाव वात्सल्य का नहीं है। पिता और कन्या के मिलने में क्या कोई विकार है? रासलीला में ये रहस्य है, ये दिव्य लीला है। और ये जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, इनका रहस्य समझना बहुत कठिन है। कहने का भाव है, अब से देखो भगवान के चरित्र आरंभ हो रहे हैं, मन से विकारों को हटाते रहें। विकार का अर्थ है तर्क वितर्क। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र की मर्यादा का जो पालन करता है ना, जिस मर्यादा का उन्होंने शिक्षण किया, वो रावण जैसे काम को मार सकता है। और रावण जैसे काम को जो मारेगा ना, जो मार सकता है, भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का महत्व उसी को समझ में आता है। इसलिए भागवत में मुख्य कथा भगवान श्री कृष्ण की होने पर भी पहले रामचरित्र की कथा आती है। वहां से मर्यादा को हम समझ लें, देख लें।
रावण रूपी काम को भीतर मार लें, फिर श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। इसलिए पहले राम कथा आई है। ये रामचरित्र भागवत में इसलिए दिए गए हैं कि भागवत को कहने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता दोनों ही हमारी जो सनातन धर्म की मर्यादा है इसको भंग ना करें। धर्म की मर्यादा को जो भंग करता है ना, अब वो चाहे बड़ा ज्ञानी हो या बड़ा योगी हो, वो भगवान को प्रिय हो ही नहीं सकता। वो भगवान श्री कृष्ण के लीला के महत्व को, रहस्य को जान ही नहीं सकता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये प्रसंग हल्के में चर्चा हुई कि क्यों आया रामचरित्र श्री कृष्ण चरित्र के पहले। सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इस सूर्यवंश की कथा सुनाओ ना, पहले कुछ सूर्यवंश के बारे में बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, इस सूर्यवंश की कथा अनेक दिनों तक कहता रहूं तो भी इसका अंत नहीं आएगा, पर समय के अनुसार तुम पर समय का अभाव है तुम पे, इसलिए बड़े संक्षेप में रामचरित्र कहूंगा, सूर्यवंश सुनाऊंगा तुम्हें। अरे ये सूर्यवंश ऐसा है, गीता के 4थे अध्याय में ही भगवान ने सूर्यवंश का वर्णन किया। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु और उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु, और राजा इक्ष्वाकु का वंश आगे चल के रघुवंश, और उसी में प्रकट हुए प्रभु श्री रामचंद्र। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। हमारे दादा दादी की कोई बात सुनाए तो हमें सुनने में कितना अच्छा लगता है। कोई नाना नानी की बात सुनाए, उनके भी गांव घर की बात बचपन की सुनाए, बड़ा आनंद आता है। भगवान श्री राम को अपने वंश की परंपरा सुनने में बड़ा सुख होता है। भगवान श्री कृष्ण को अपने चंद्रवंश की परंपरा सुनने में बड़ा सुख होता है। तो बहुत ही संक्षेप में सूर्यवंश का वर्णन किया। देखो, आदिनारायण जो परमात्मा है उनकी नाभि से तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना, नाभि कमल से। नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र, खूब ध्यान से सुनना सूर्यवंश को। भगवान की शेष शैया पर शयन कर रहे थे, सृष्टि के आरंभ में नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि। मरीचि के ही पुत्र हैं कश्यप जी महाराज, जिनकी कथाएं हम लोग, वामन भगवान आए उन्हीं के वंश में नरसिंह भगवान आए। मरीचि ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप। कश्यप के थे विवस्वान सूर्या। सूर्य का क्या नाम है इस कल्प में? कश्यप के पुत्र हैं, क्योंकि जितने देवता हैं 12 आदित्य, अदिति माता के पुत्र हैं, इसलिए ये वैवस्वान सूर्य किसके पुत्र हैं? कश्यप जी के। और सूर्य के घर में कौन पैदा हुआ? वैवस्वत मनु महाराज का प्रागट्य हुआ। और वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु, राजा नृग, शर्याति, धृष्ट, करुष, अरे बहुत से नभग, बड़े बड़े पैदा हुए बालक। एक एक के वंश का वर्णन है। मनु महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र हैं वो इक्ष्वाकु हैं। इन्हीं के वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए, श्री रघुनाथ जी प्रकट होने वाले हैं। तो मनु महाराज के बड़े पुत्र तो इक्ष्वाकु हैं, और मनु महाराज के दूसरे पुत्र उनका नाम है पृषध्र। ये इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र हैं। अनजाने में इनसे गाय की हिंसा हुई थी, इसलिए उनका वंश बढ़ा ही नहीं आगे। सूर्य वंश में सूर्य के वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु के एक छोटे भाई थे, उनका वंश नहीं चला, क्योंकि उनसे गाय की हत्या हो गई थी। अनजाने में वंश रुक गया, रह गए सूर्यवंश में इक्ष्वाकु, उनका वंश चला।
मनु महाराज के दूसरे पुत्र हुए नभग। नभग के घर में नाभाग का जन्म हुआ और नाभाग के घर भक्तराज अम्बरीश महाराज प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं नाभागादम्बरीशो भून्य महाभागवत कृते नास्पृशद ब्रह्म शापोप यम न प्रतिहत क्वचित। अम्बरीश राजा की कथा सुखदेव जी ने बहुत प्रेम से की है। श्री सुखदेव जी महाराज तो सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं ना। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के परम गुरु हैं। श्री शंकर स्वामी के गुरु हैं गोविंद भगवत पाद और गोविंद भगवान के गुरु हैं गौड़पाद और गौड़पाद के गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज के वो शिष्य हैं। ब्रह्म विद्या की परंपरा इस तरह चली है, चलती आ रही है। सुखदेव जी महाराज तो इस ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं ना। उनकी ब्रह्म दृष्टि इस तरह है, एकदम निर्विकारी, निष्काम, सबको भगवत स्वरूप से देखना। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, इसलिए परमहंस चूड़ामणि कहलाए। अरे सुखदेव जी क्या राजा रानी की कथा कर रहे हैं? सुखदेव जी को राजा रानी की कथा से क्या लाभ? विरक्त साधु विलासी गृहस्थ के घर की बात नहीं सुनना चाहते तो कहेंगे क्यों? अगर कोई विलासी गृहस्थ के घर की बात हंसी मजाक को सुने ना तो भी मन बिगड़ने की पूरी संभावना है। तो विलासी गृहस्थ साधु से दूर ही रहते हैं और विलासी गृहस्थों के घर में संतों को दुर्गंध आती है। भागवत में किसी राजा की कथा नहीं है। सुखदेव जी राजा रानी की कथा करने नहीं बैठे हैं। वो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं, परमहंस चूड़ामणि हैं, साधु महात्माओं सन्यासी महात्माओं के परम आचार्य हैं। भागवत में किसी राजा की कथा नहीं, किसी रानी की कथा नहीं। भागवत के प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम। ये भागवत तो परमहंसों की कथा है। हर अध्याय के अंत में आया है पारमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की कथा है, राजा रानी की नहीं। अम्बरीश जी महाराज राजमहल में परमहंस का जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छा, परमहंस हैं इसलिए भगवे वस्त्र पहने, ऐसा कुछ नहीं है। वे भक्ति के रंग में रंग गए हैं। रहते राजमहल में हैं पर सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करते हैं। कांकरौली में जो द्वारिकानाथ आज भी विराजमान हैं वो राजा अम्बरीश जी के ठाकुर जी हैं। अम्बरीश राजा की प्रभु में बड़ी विलक्षण निष्ठा है। उनको स्त्री मिली, उनको संपत्ति मिली राजा के रूप में। उन्होंने स्त्री और संपत्ति को भक्ति का साधन समझा, भोग का साधन कभी नहीं समझा। इसलिए कहते हैं पति पत्नी का जो पवित्र संबंध हो वो परमात्मा के लिए है, शास्त्रों के अनुसार। हरिशरण। बोलिए श्री परम भागवत अम्बरीश जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम संकीर्तन बोल के आज वाणी को विराम दें। आगे का प्रसंग अम्बरीश जी महाराज का। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम। प्रेम से नाम संकीर्तन बोलो सब।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया जय राम, सिया जय जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। जय